हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है एमएस वर्ड। हमने एमएस वर्ड का कोर्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कर लिया है अपने इस चैनल पे। आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, ये है एमएस पावर पॉइंट। वैसे तो मेरा मन था पहले एमएस एक्सेल स्टार्ट करो, बट व्यूअर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे पावर पॉइंट को स्टार्ट करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमने बताया कि सर पहले पावर पॉइंट को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, ये जल्दी कवर हो जाएगा और इसके अभी रिक्वायरमेंट भी है। तो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर को मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, देन इसके बाद मैं एमएस एक्सेल को पढ़ाऊँगा और उसको हम बेहतर समझेंगे। एमएस पावर पॉइंट में हम करेंगे क्या, इसका क्या यूज़ है, इसके सारे डिटेल्स को आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देखने वाले हैं। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, ये एमएस पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में हम बेसिक पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे। नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, तो हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है, तो डेफिनेशन यहाँ पे कह रहा है एमएस पावर पॉइंट इज पावरफुल सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस पावर पॉइंट जो है पावरफुल सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का, और हमें पता है कि एमएस ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, जिसमें से हमने एक को कंप्लीट कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके न्यू फीचर्स को समझना चाहते हैं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस टाइम का जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन है वो है 2019, जिसका एमएस वर्ड 2019 को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और आज हम एमएस पावर पॉइंट 2019 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम इसके न्यू फीचर्स को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है विच प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ टूल्स टू क्रिएट अ गुड प्रेजेंटेशन। ये जो पावर पॉइंट है ये इतने सारे टूल्स हमें दे देता है जिसके मदद से हम एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, और क्या है कन्वेंसेस, मोटिवेट एंड एजुकेटेड टू ऑडियंस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रेजेंटेशन हुआ, कन्वेंस हुआ, मोटिवेट करना हुआ, ये एजुकेट मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा मेथड जिसके द्वारा हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो हम इन सारे टूल्स को समझेंगे, एक एक करके भी देखेंगे, और हम एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाकर भी आपको दिखाएंगे। इनका हम प्रैक्टिकल भी आपको कर करके दिखाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम करते क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन एक्चुअली होता ये है कि किसी भी टॉपिक को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि जो हमारा ऑडियंस है वो ऑडियंस उस टॉपिक के तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्शन हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई एडवर्टाइज, तो कुछ एडवर्टाइज होते हैं, तो एडवर्टाइज कुछ इस तरीके से ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि लगे कि वो ऑडियंस की नीड है और उसको वो परचेज करे ही करे। ठीक है, वैसे ही कन्वेंस होता है। कन्वेंस का मतलब कि हम बातचीत करके किसी को अपने बात मनवा लें, या फिर जैसे कि एलआईसी एजेंट वाले लोग करते क्या है कि वो इतना बात समझाते हैं, इतना बोलते हैं, इतना समझाते हैं कि आपको 10 मिनट में ही लग जाएगा, जीने से कहीं ज़्यादा फायदा मरने में है। ओके, तो ये होता है कन्विंस करना। तो कन्विंस करने के मतलब हो गया कि हम अपनी बातों से किसी को अपनी बात मनवा लें। मोटिवेट करना, कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो हम कोई वीडियो, ऑडियो या फिर किसी भी माध्यम से उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ एक प्रेजेंटेशन का ही हिस्सा होता है। एंड एजुकेशन, एजुकेशन जैसे कि अभी आप एजुकेशन ही ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप उस प्रेजेंटेशन के द्वारा आप कोई एजुकेशन कर रहे हो। तो ये सारे क्या है, तो एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा हम किसी भी टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करें, ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करें, तो ये सारा मेथड क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो और हम इसके बारे में समझते हैं, और इसके बारे में क्या लिख रहा है, अ प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन बनाने हैं तो लिख रहा है अ प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड्स क्या होता है, तो स्लाइड पावर पॉइंट का वर्किंग एरिया होता है। जैसे कि एमएस वर्ड में हमने काम करना है तो पेज पे काम करते हैं, एमएस एक्सेल में अगर काम करना है तो स्प्रेडशीट पे काम करते हैं। ठीक है, वैसे ही एमएस पावर पॉइंट का जो वर्किंग एरिया है उसको हम बोलते हैं स्लाइड्स। तो स्लाइड्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन कहेंगे। अ स्लाइड कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट्स। स्लाइड्स क्या क्या होल्ड कर सकता है,
तो जो स्लाइड होता है, स्लाइड कोई टेक्स्ट को होल्ड कर सकता है, कोई ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मतलब कोई इमेज, कोई भी इमेज को ये होल्ड कर सकता है। एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में आपका कोई चार्ट आ सकता है, स्मार्ट आर्ट आ सकता है, शेप्स आ सकता है, क्लिप आर्ट्स आ सकता है, किसी भी टाइप का कोई अदर ऑब्जेक्ट है तो उसको भी हमारा जो स्लाइड्स है वो एक्सेप्ट कर सकता है, होल्ड कर सकता है। कोई ऑडियो वीडियो फाइल हुआ तो एवरीथिंग, किसी भी टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट है, स्लाइड हमारा उसको होल्ड करके रखेगा और प्रेजेंटेशन करने में हमें मदद करेगा। ओके, तो बेसिकली ये बात समझ में आया कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, उस पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन करने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पावर पॉइंट, और इसका जो एक एक्सटेंशन नेम है जिसको हम बोलते हैं PPTX, शॉर्ट में PPT भी बोला जाता है। PPT बनाना मतलब कि एक हमें प्रेजेंटेशन बनाना है पावर पॉइंट के थ्रू। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा डेफिनेशन। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन क्या है। तो प्रेजेंटेशन को हम समझते हैं। प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है जो कि आपको बेहद ही हेल्प करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज ऑल मेथड्स एंड प्रोसेस विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड थिंग्स टू ऑडियंस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो सारे मेथड्स, वो सारे तरीका, वो सारे प्रोसेस जिसको हम यूज करके किसी भी स्पेसिफिक यानी कि कोई खास टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने में यूज कर रहे हैं, ऑडियंस को अट्रैक्शन देने के लिए, ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्शन करने के लिए, तो ये सारे मेथड, ये सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे? तो प्रेजेंटेशन कहलाते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। अब प्रेजेंटेशन देने के लिए हम कुछ भी, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते होंगे तो मूवी में आप देखे होंगे कोई ऑफिशियल वर्कर होता है, वो प्रेजेंटेशन बनाता है, दिन रात मेहनत करता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। वो प्रेजेंटेशन एक्चुअली बनता कैसे है, प्रेजेंटेशन एक्चुअली होता क्या है? तो प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने से पहले का एक ओवरव्यू होता है जो अपने बॉस को, अपने जो भी टीम होते हैं उनको समझाने के लिए यूज किया जाता है। तो किसी भी टॉपिक को लेके हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ये अब आपके चॉइस है कि हम प्रेजेंटेशन क्या बनाएं। ठीक है, अगला है हाउ टू ओपन MS पावर पॉइंट यानी पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कैसे स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख रहा है ओपन रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स को कैसे ओपन करेंगे? तो मैंने स्टार्टिंग जब MS वर्ड पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैं एक बार बता दूँ कि रन का एक शॉर्टकट की होता है जिसका नाम होता है विंडोज R। ठीक है, विंडोज R जैसे ही करेंगे तो एक हमारा छोटा सा रन बॉक्स दिखाई देता है, और उस रन डायलॉग बॉक्स में हमें क्या लिखना होता है? MS पावर पॉइंट का कमांड। ठीक है, तो MS पावर पॉइंट का कमांड क्या होता है? टाइप पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट को खोलना है तो पावर PNT। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, पावर PNT ही लिखेंगे। अगर पूरा का पूरा पावर पॉइंट लिख देंगे तो ये हमारा रन नहीं करेगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हमने क्या करना है? क्लिक ऑन ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। चलिए हम ओपन करके भी आपको दिखाते हैं। रन करने के लिए हम एक शॉर्टकट की यूज करें, स्टार्ट बटन यानी कि विंडोज बटन प्लस R बटन। जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब इस रन डायलॉग बॉक्स को में हमने क्या लिखना है? तो हमने इसके अंदर लिखना है पावर PNT। अभी मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे मैंने लिख दिया पावर POWER PNT। ओके, स्पेलिंग सही होना चाहिए, पावर PNT। इसके बाद मैं करूँगा ओके। तो ओके करने से पहले मैं जूम को कम कर लेता हूँ। मैंने किया पावर PNT ओपन। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं पावर पॉइंट का जो यहाँ पे फर्स्ट व्यू होता है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग पेज है। अब हमने यहाँ से क्लिक कर लेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन। में भी हो सकता है कि जब आप ओपन करो तो आपके पास कुछ अलग तरीके का व्यू आ सकता है, बिकॉज कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 है, यानी MS ऑफिस जो हम यूज कर रहे हैं ये 2019 पैकेज को यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास 2007 हो, 2010 हो, 2013 हो, 2016 हो, तो बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है मार्केट में। अब इसमें से कोई भी आपका हो सकता है। तो ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये हमारा लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है अभी तक का। मे भी आगे और भी फ्यूचर में बन सकता है, लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो अभी तक का ये लेटेस्ट वर्जन है 2019। जैसे मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा फर्स्ट व्यू है
पावर पॉइंट ओपन होने के बाद, जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे आज दे देंगे। आज हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट को ही कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर हमारे यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है प्रेजेंटेशन नंबर 1। जैसे कि हमने MS वर्ड में देखा था डॉक्यूमेंट 1, ठीक वैसे यहाँ पे दिखाता है प्रेजेंटेशन 1 और इस एप्लीकेशन का नाम है पावर पॉइंट। और इस एरिया को हम बोलते हैं, सबसे टॉप एरिया को बोलते हैं टाइटल बार, बिकॉज यहाँ पे टाइटल दिखाई देता है। ओके, इधर राइट साइड की तरफ अगर आए तो राइट साइड में हमने दिखाई देता है कंट्रोल बटन, यहाँ पे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन, मिनिमाइज बटन, तो ये जो है कंट्रोल बटन कहलाते हैं। और लेफ्ट साइड की तरफ चले तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का काम होता है कि कोई भी हमें क्विकली काम करना है, जैसे कि हमने स्लाइड शो करना है, ऑन वीडियो सेव करना है, तो कुछ ऐसे काम जो कि फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है, बार बार जल्दी से यूज करने के लिए हमने कुछ बटन्स को यहाँ पे ऐड करके रख लेते हैं। इसमें हम कोई न्यू बटन ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐड रिमूव करने आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा कि कैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट नीचे एक हमारे पास फाइल मेनू होता है, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पहले भी मैंने दिखाया था, तो ये फाइल मेनू का स्क्रीन होता है, होम स्क्रीन। उसके बाद है हमारा होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टैब्स है और हम हर टैब्स को एक एक करके समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। ये बहुत ही छोटा टॉपिक्स है, विद इन 1 वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ नया प्रैक्टिकल चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा टैब्स हो गया। टैब के नीचे हमारे पास कुछ टूल्स बार हो जाते हैं, ये सभी हमारे टूल बार कहलाते हैं। उसके बाद अगर नीचे आए, जहाँ पे ये भी आप 1 नंबर एक छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं नेविगेशन बार। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हम स्लाइड्स बनाएंगे वो सारे स्लाइड्स के लिस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने एक सेकंड स्लाइड बना लिया, स्लाइड में कैसे बना रहा हूँ ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, बिकॉज कि हम कल से सारे चीज़ों को एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो इधर के पार्ट को, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो ये पैनल आपको दिखाई दे रहा है, जो छोटा बड़ा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। और नेविगेशन के जस्ट बाद में आप रूलर बार भी देख सकते हैं। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला व्हाइट वाला एरिया जिसको मैंने ब्लू से कवर किया है, ये जो एरिया है ये है, यही मेरा स्लाइड कहलाता है। और स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे होल्डर लगे हुए हैं, जिसके मदद से हम यहाँ पे टेबल होल्ड करा सकते हैं, चार्ट होल्ड करा सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे होल्ड करा सकते हैं। ओके, आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। इधर आपको स्क्रॉल बार मिल जाएगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे इधर आप देखेंगे राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे जूमिंग रेंज है। MS पावर पॉइंट का कुछ जूमिंग रेंज भी है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम 400 जूमिंग कर सकते हैं। और मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम 10% जूमिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास होता है स्लाइड्स टूल्स, कुछ टूल्स हैं पावर पॉइंट के। उसके बाद है कमेंट्स हैं, नोट्स है, ये सारे चीज़ों को हम आगे एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। इधर हमारे पास स्लाइड्स की लिस्ट नंबर बता रहे हैं। अगर हम लेफ्ट साइड के नीचे की तरफ देखें, इधर आप देखेंगे तो ये हमारा लिस्ट दिखा रहा है कि कितने हमारे पास स्लाइड्स हैं। अभी 3 of 3 है, यानी कि 3 है। यहाँ पे हमें स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक चेक बताएगा। यहाँ पे ये हमारा लैंग्वेज दिखा रहा है कि अभी यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसको, इस एरिया को हम बोलते हैं स्टेटस बार। और स्टेटस बार हमारे पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और इसी तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे काम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही हेल्प किया होगा इसके इंट्रोडक्शन समझने के लिए, पावर पॉइंट में क्या है, कैसे है, इन सबको हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा। कल से हम होम टैब स्टार्ट करेंगे, हर एक ऑप्शन को देखेंगे। जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं, जो इसमें न्यू फीचर्स है, उन सभी फीचर्स को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल किया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। और इसको सीखेंगे जैसे जैसे, वैसे इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बिकॉज इसमें बहुत सारा कलरफुल वाले काम करने वाले, बहुत सारे डिज़ाइन तैयार करने वाले, प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से सीखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी फ्री में MS पावर पॉइंट को सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।